आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो कि एनसीईआरटी में है। तो 11th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय द fx x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 and 1। ठीक है, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट कि फंक्शन जो भी हो उसका हम लोग d बाई dx ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे, ये आ गया देखिए। ठीक है, अब देखिएगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करते थे। f डैश एक्स की क्या वैल्यू है, 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, पावर भी ऑड है उस फैक्टर की, तो ये वाले फैक्टर को 0 कर लेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, हाफ आ गया। ठीक, हाफ आ गया। अब देखिएगा एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमने हाफ आया, यहाँ पास टू निगेटिव। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये आ गया है ना। तो देखिएगा हमको क्या चाहिए, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रीजन है ना, पॉजिटिव रीजन। तो कहाँ से कहाँ तक होगा ये, यानी 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा बेटा, -∞ से 1/2 तक होगा। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है कि प्रूव करना है कि -1 और 1 के बीच में फंक्शन क्या रहेगा, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिएगा -1 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, हाफ आ रहा है, यानी कि ये -∞ से देखिएगा, यानी कि -1 से आएगा हाफ आएगा, है ना, और हाफ से ये चीज़ आ रहा है ना। तो देखिएगा जब भी हमने आपको बताया था कि माइनस इन दोनों के बीच में हाफ आ रहा है ना, तो -1 से हाफ के बीच में ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हो रहा है। और ध्यान से समझिएगा, -1 से 1/2 के बीच में ये क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और 1/2 से 1 के बीच में क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जब किसी इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो तो वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, नाइदर इंक्रीज करेगा नाइदर डिक्रीज करेगा। ठीक, आगे बेटा नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, -1 और 1 के बीच में एक हमको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ है कि -1 और हाफ के बीच में ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और 1/2 से 1 के बीच में क्या चीज़ करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, है ना। तो हमने और ठीक है, तो यानी कि -1 और 1 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 12th है, क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कह रहा है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा है 0 से π/2। ठीक, एक फंक्शन दे रहा है बेटा cos x दे रहा है, सेकंड में कह रहा है cos 2x, c दे रहा है cos 3x, और ये क्या दे रहा है, tan x दे रहा है। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन है, कह रहा है इन चारों फंक्शन में कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो आइए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। fx क्या था यहाँ पर, cos x, इसका d/dx लिया तो -sin x आ गया। ठीक है, अब देखिएगा हमको क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है ना। तो देखिएगा यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हमको निकालना है बेटा, 0 से π/2 के बीच में हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में जो sin x रहता है वो हमेशा
पॉजिटिव रहता है। देखिएगा बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। देखिएगा 0 कह रहा है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में, है ना। तो देखिएगा sin x जो रहता है 0 और π/2 के बीच में क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो देखिएगा sin x जब हमारा पॉजिटिव आ गया, है ना, sin x क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव रखा है, तो ये यानी कि क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल जो है f' नेगेटिव रहेगा। यानी कि f' नेगेटिव कब होता है, जब वो स्ट्रिक्टली क्या रहता है, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यानी कि पहला वाला जो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में, ठीक। अब देखिएगा इसका बी पार्ट, बी में क्या कह रहा है, फंक्शन जो है हमारा cos 2x था, तो पहला काम d/dx हम लोग निकालेंगे, तो cos 2x का जो है d/dx क्या होगा, -2 sin 2x होगा, ठीक है। अब देखिएगा जो sin x है क्या कह रहा है, हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में निकालना है, 0 से π/2 के बीच में, यानी कि ये चीज़ हुआ बेटा, ठीक। अब देखिएगा एंगल हमको क्या चाहिए बेटा, 2x चाहिए, यहाँ क्या है, x है। हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वलिटीज़ में 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो आगे ये, यानी अब जो है, एंगल जो है 2x हो गया, यानी कि अब जो है sin x जो है 0 से पाई के बीच में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई, यानी 0 से पाई के बीच में sin x क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, तो क्या हो गया, f' <0 हो गया। यानी कि ये कब आता है, जब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। यानी कि जो सेकंड वाला जो फंक्शन है ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, देखिएगा सी पार्ट, कह रहा है फंक्शन क्या है, cos 3x है, तो पहला काम तो वही करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक। अब देखिएगा हमको किस इंटरवल में हमको निकालना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो 0 से π/2, तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ दे रहा था, ठीक। अब यहाँ x की जगह हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो दोनों साइड पूरी इनइक्वलिटीज़ में 3 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ठीक। तो देखिएगा अब देखिएगा क्या चीज़ आ गया कि 3x ये आ गया, है ना। यानी कि अब जो साइन थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 π/2 के बीच में साइन x क्या रहता है, देखिए ये है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया, है ना। तो देखिएगा अब जो है भाई ये एंगल हो गया 3x, तो अब साइन x जो है 0 से 3 π/2 के बीच में क्या रहेगा, देखिए 0 से पाई के बीच में तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पाई से 3 π/2 के बीच में ये फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली क्या रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा। भाई साइन x जो रहता है फर्स्ट 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव रहता है, और पाई से 3 π/2 के बीच में निगेटिव रहेगा साइन x, है ना। तो यानी कि 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन जो है हमारा क्या रहेगा, निगेटिव आएगा। भाई ये हो गया साइन थीटा, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, यानी कि ये क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। और पाई से 3 π/2 के बीच में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव रहता है, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि 0 से पाई के बीच में तो स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और पाई से 3 π/2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। तो हमको 0 से 3 π/2 के बीच में ये वाला फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी कर रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग
कैसे करते हैं, ये ना तो स्टिकली इंक्रीज करेगा ना तो स्टिकली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका नाइदर स्टिकली इंक्रीज नॉर स्टिकली डिक्रीज, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए डी पार्ट है जो इसका, डी पार्ट में क्या कह रहा है, एफ एक्स क्या है हमारा 10x है, ठीक है। तो पहला काम होगा इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो 10x का जो होता है डी बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब देखिएगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में सेक थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है ना। तो ये ओवरऑल तो है ये पॉजिटिव, तो ये आ गया, यानी कि ये क्या रहेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास केवल 2 ही फंक्शन है जो क्या रहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेंगे 0 से पाई बाई 2 के बीच में। बाकी सी वाला ना तो क्या रहेगा इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली, ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और 10x जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऑन विच, बढ़िया क्वेश्चन है ये 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग intervals is the function given by fx है x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1, ठीक है। तो कह रहा है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है। जब ए पार्ट है हमारा 0 से 1, बी पार्ट है पाई बाई 2 से लेकर के पाई, सी पार्ट है 0 से पाई बाई 2, डी है नन, ठीक है। देखिएगा कह रहा है ये जो फंक्शन है ना, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है। आइए हम लोग पहली बात तो जो फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रहा था, x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1, ठीक है। तो इसका डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 100x की पावर 99, साइन x का डी बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स क्या होता है 0 होता है। तो हमारा आ गया ओवरऑल x की पावर 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स एफ डैश एक्स, ठीक। पहले वाले पार्ट की बात करें तो कह रहा है 0 और 1 के बीच में ये क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा क्या, आइए चेक करते हैं। देखिएगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एक मान लीजिए 0.5 लिया, तो यहाँ जब रखेंगे 0.5 तो ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव आ गई है ना भाई। जब x 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हमने ले लिया, ठीक है, तो हमने कोई भी वैल्यू ले लिया, हमने 0.5 लिया तो ओवरऑल ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए cos x क्या 0 और 1 के बीच में है ना, देखिएगा ये है जैसे, ठीक है। तो cos x जो रहेगा है ना 0 और 90 के बीच में क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक। तो यानी कि 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये cos x क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी f डैश x क्या आ गया हमारा पॉजिटिव आ गया, यानी ये तो क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। किस इंटरवल में, 0 से 1 के बीच में, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला नहीं होगा, क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बी पार्ट में। क्या कह रहा है, पाई बाई 2 और पाई के बीच में, ठीक है। तो कह रहा है पाई बाई 2 और पाई के बीच में, देखिए पाई का मतलब होता है 3.14 होता है बाई 2, पाई का मतलब होता है ये है ना, डिवाइड करेंगे तो आएगा
समथिंग, है ना। तो x की वैल्यू इन दोनों के बीच में ले लीजिए, कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 2 ले लिया, तो ये f डैश x था हमारा 100 x की पावर 99 लेस साइन x था, cos x सॉरी, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेंगे तो ये ओवरऑल जो है पॉजिटिव आएगा। भाई x की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो 2 की पावर 99 बहुत होता है, ये वाला पोर्शन क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। अब आइए ये वाले पोर्शन की हम लोग बात करें, देखिएगा cos x जो रहता है π/2 और पाई के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या रहता है, नेगेटिव रहता है ना, ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, है ना। लेकिन cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1। लेकिन ये वाली क्वांटिटी क्या है, लार्ज क्वांटिटी है ना, ये क्या लार्ज होगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। तो बड़े से ये छोटे को माइनस करोगे तो ओवरऑल जो है पॉजिटिव ही हमको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया f डैश x क्या आ गया, फिर से पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये क्या होगा, स्टिकली इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में, π/2 से लेकर के पाई के बीच में। आगे समझने, यानी कि ये वाला भी नहीं हुआ। अब आइए हम लोग सी वाले को देखते हैं, ठीक है। सी वाला पार्ट क्या है, वही f डैश x करा तो 100 x की पावर 99 और आ गया cos x। अब देखिए 0 से 90 के बीच में कह रहा है, तो पाई का मतलब होता है 3.14/2 कर दिया तो क्या आ गया, 1 ये आ गया, यानी 0 और 1.57 के बीच की कोई भी वैल्यू, है ना, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, है ना। तो ये ओवरऑल क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा, 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या रहता है हमेशा, ये भी पॉजिटिव रहता है ना। तो पॉजिटिव ओवरऑल क्या आ गया, ये क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया, मतलब f डैश x जो रहेगा ग्रेटर देन ये, यानी कि ये भी क्या होगा, स्टिकली इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सच दैट, कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, कह रहा है सच दैट फंक्शन जो है हमारा x² प्लस ax प्लस 1 है, इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट, ए की लीस्ट वैल्यू हमको निकालनी है, फंक्शन दे रहा है ये, और ये फंक्शन स्टिकली इंक्रीज है 1, 2 पे, है ना। तो देखिए फंक्शन क्या था हमारा, x² प्लस ax प्लस 1 था, पहला काम इसका d/dx करेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, f डैश x, यहाँ फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए ये f डैश x की वैल्यू आ गई है, ठीक। यहाँ से a की वैल्यू आ गई है, ठीक है, आ गया, और यहाँ x बिलोंगिंग टू 1, 2 है, ठीक है। अब देखिएगा x की वैल्यू हम यहाँ पर एक बार क्या ले लेंगे, हालांकि ये ओपन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग ले लेंगे इसकी, है ना, सबसे कम वैल्यू 1 ले लेंगे। तो x की जगह जब हम 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इफ़ वी टेक x इक्वल टू 1, है ना, अब आ जाएगा ये, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू 2 ले लीजिएगा, है ना, इफ़ वी टेक x बराबर 2 तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। तो देखिएगा क्या मतलब हुआ, a की वैल्यू -2 से बड़ी वैल्यू है, -2 होगा, यानी कि ये यहाँ पर
राइट हैंड साइड पे जाएगा। और क्या कह रहा है, ए की वैल्यू -4 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर आएगा तो ये भी जा रहा है। तो इन दोनों में लीस्ट कौन है, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो ये है हुआ है ना। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक, दोनों में लीस्ट कौन सा, -2, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए 15 क्वेश्चन है, कह रहा है फंक्शन, कह रहा है लेट आई इज द इंटरवल, है ना, इंटरवल है, इज ज्वाइन, है ना, इज ज्वाइन फ्रॉम -1 and 1, प्रूव दैट द फंक्शन, ये कोई फंक्शन है x + 1/x इज स्टिकली इंक्रीज कर रहा है ऑन इंटरवल। ठीक है, देखिएगा तो पहला काम f(x) है, x + 1/x, तो f'(x) क्या होगा, x का क्या होगा डेरिवेटिव बेटा, 1 होगा। अच्छा, 1/x का जो होता है डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर n की वैल्यू -1, x की पावर n -1, तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया। ठीक, यानी कि 1/x का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, -1/x की पावर 2 होगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका, क्योंकि दो अलग अलग हैं फंक्शन, ये आ गया f'(x). ठीक है, अब यहाँ पर फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है बेटा, f'(x) > 0, f'(x) की वैल्यू रख देंगे, ये आ गया बेटा। ठीक, आया। अब देखिए x की पावर 2 तो हमेशा ही ये पॉजिटिव रहेगा, है ना, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब ये वाले को हम लोग क्या कर देंगे, x - 1 x + 1, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू देखिए, यहाँ कितने फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं यहाँ पर, 1 2 3, लेकिन x वो वाले फैक्टर लेते थे इनकी पावर ऑड होती है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे -1 और 1 आ जाएंगे, है ना। आइए -1 1 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, ये देखिए क्या। ठीक है, अब देखिए स्टिकली क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लेंगे ये, तो कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए 1 से इनफाइनाइट, एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, तो ये आ गया, यही हमको। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, स्टिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, और -1 और 1 के बीच में तो ये आ ही नहीं रहा, ये है ना, अभी कह रहा है इस ज्वाइन, है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा 16 क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है, प्रूव करना है फंक्शन log sin x है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/2, है ना, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा π/2 से लेकर के पाई के बीच में हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है f(x) बराबर log sin x है, ये क्या प्रूव करना है कि स्टिकली इंक्रीज करेगा 0 से π/2 के बीच में, और स्टिकली डिक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक बेटा, स्टिकली डिक्रीज करेगा π/2 से पाई के बीच में। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, तो देखिएगा ये फंक्शन है log sin x। ठीक है, तो पहला काम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे या d/dx निकालेंगे हम लोग। तो log sin x का क्या होगा बेटा, log sin x मान लेंगे, तो log x का डेरिवेटिव 1/sin x, sin x का फिर से करेंगे, ये आ जाएगा, है ना।
तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया कॉट एक्स। आया बेटा। अब यहाँ पर फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉट एक्स आ गया। ठीक, अब देखिएगा कॉट एक्स हमारा क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, मतलब कॉट एक्स कहाँ पॉजिटिव रहता है ना, तो कहाँ पॉजिटिव रहता है, 0 से π/2 पाई, ये देखिएगा, यह देखिए ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है ये 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, स्टिकली इंक्रीज करेगा। तो देखिएगा 0 से π/2 के बीच में, यानी 0 से π/2 के बीच में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में कॉट एक्स पॉजिटिव रहता है, कॉट एक्स पॉजिटिव रहता है, यानी कि क्या चीज़ आ गया कि वो फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा, प्रूफ हो गया, है ना। ठीक है, आगे बच्चे समझ में। ठीक, अब देखिएगा स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए देखिएगा कॉट एक्स आया था हमारा, एफ डैश एक्स की वैल्यू, है ना, तो कह रहा है π/2 और पाई के बीच में ये हमको प्रूव करना है कि स्टिकली डिक्रीज करेगा। तो यानी कि π/2 और पाई कहाँ होता है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या रहता है, निगेटिव रहता है ना, कॉट एक्स निगेटिव रहेगा। तो कॉट एक्स जब निगेटिव रहेगा तो एफ डैश एक्स भी जो है हमारा निगेटिव आ जाएगा, मतलब एफ डैश निगेटिव, तो एफ डैश एक्स निगेटिव कब होता है, जब वो फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा 17 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स है, लॉग, अब कह रहा है कॉस एक्स है, तो कह रहा है स्टिकली इंक्रीजिंग हमको प्रूव करना है 0 से π/2, और स्टिकली डिक्रीज जो है हमको ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, वही फंक्शन का dy/dx ले लेंगे तो आ जाएगा ये cos s का डेरिवेटिव ये होता है, तो आ गया -10x आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, अब देखिएगा 0 से π/2 के बीच में 10x क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 से, ये देखिए 0 से π/2 के बीच में हमेशा 10x पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव आ गया और ये निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या आ गया, निगेटिव, यानी एफ डैश एक्स जो रहेगा क्या रहा, निगेटिव। तो ये निगेटिव कब होता है, एफ डैश एक्स, जब वो फंक्शन स्टिकली डिक्रीज करेगा, यानी ये है, ये होगा, ये होगा। ठीक है, आगे समझ में, स्टिकली ये क्या लिखा हुआ बेटा, स्टिकली डिक्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, आ गया, तो ये हो गया। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा, एफ डैश एक्स हमारा आ गया था -10x, देखिएगा है। अब देखिएगा π/2 और पाई के बीच में 10x क्या रहता है, निगेटिव रहता है। देखिएगा ये हो गया 0, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये है ना। तो कह रहा है π/2 और पाई के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x क्या रहता है हमारा, निगेटिव रहता है। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये कब होता है, जब वो स्टिकली इंक्रीज करेगा। आया, ठीक, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, एफ एक्स है x³
3x की पावर 2 3x माइनस 100 है, तो हमको ये प्रूव करना है कि स्टिकली इंक्रीज करेगा ऑन द रियल नंबर। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। पहला काम होगा f डैश x, ठीक है, ये देखिए आगे। ठीक, तो यहाँ फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्या होता है बेटा, f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये आ गया है ना। इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं बेटा, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी वैल्यू रखोगे तो ऑलवेज हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो ये प्रूफ हो गया कि ये स्टिकली इंक्रीज होगा ऑन रियल नंबर, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है fx है x की पावर 2 ये है ना। तो कह रहा है, तो हमको क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है, यानी किस इंटरवल में ये फंक्शन स्टिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, इसका d/dx करेंगे। तो एक सेकेंड, यहाँ पर दोनों साइड हमने fx हमने ले लिया है ना, x स्क्वायर माइनस ये है ना। तो क्या होगा बेटा, fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का d/dx प्लस सेकेंड इंटू पहले का d/dx है ना। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x होगा, माइनस लग जाएगा, e की पावर माइनस यहाँ आ गया 2x। दोनों से क्या काम है बेटा, x e की पावर माइनस x, अंदर क्या बचा, ये बचा है ना। तो क्या आ गया, x e की पावर x 2 माइनस x f डैश x आ गया। ठीक, ये देखिएगा। ठीक, यहाँ पर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन के लिए f डैश x जो रहता है हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। f डैश x की क्या वैल्यू निकाली हम लोगों ने, x इंटू e की पावर x 2 माइनस x, ये देखिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिएगा x का कोफिशिएंट नेगेटिव है जबकि पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन इक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन इक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा e की पावर, ये क्या कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेंगे। x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, e की पावर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना, फॉर ऑल x, है ना, हर एक के लिए। अब क्या बचा, ये बचा, x बचा और x माइनस 2 बचा, है ना। क्या बचा बेटा, ये बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे बेटा, यहाँ कितने फैक्टर हैं, x और x माइनस 2 है ना। तो क्या होगा बेटा, ये चीज़ आएगा बेटा, है ना। ठीक, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखिएगा। ठीक, नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये वाला ले लेंगे, यानी 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करेगा, एज करेगा। ठीक, आंसर आ गया। ठीक।